बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 5102 कैलकुलस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम 5 मॉड्यूल 161 से लेकर 165 तक इंशाल्लाह ताला इजी वे में कवर करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें, मज़ीद लेक्चर सीरीज़ जो हैं वो आपको देते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि आर्क लेंथ जो है वो हमने पोलर कर्व्स की जो आर्क लेंथ होती है उसका फार्मूला ड्राइव किया था। तो यहाँ पे हम उसके रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ स्पाइरल r इज़ इक्वल टू थीटा बिटवीन थीटा इज़ इक्वल टू 0 एंड थीटा इज़ इक्वल टू 2 पाई। तो देखें, हमें एक पोलर कर्व की इक्वेशन दे दी गई है जिसमें r इज़ इक्वल टू थीटा हमें इक्वेशन दे दी गई है और लोअर लिमिट हमें 0 दे दी गई है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 0 दे दी गई है और बीटा हमारा 2 पाई हो जाएगा। फॉर अ पोलर कर्व, कोई भी पोलर कर्व जो होती है उसमें r जो होता है वो r थीटा के बराबर ही होता है, क्योंकि देखें ये r है और ये किस चीज़ का फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो r को हम क्या लिख सकते हैं, r थीटा लिख सकते हैं कि r जो है वो r जो है वो थीटा का फंक्शन है। तो r को हम r इज़ इक्वल टू r थीटा लिख सकते हैं। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा था, l इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टू बीटा r थीटा का होल स्क्वायर प्लस r डैश थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमने सिंपल एक पढ़ा था r स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर, फार्मूले में हमने ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पे हमने r को r थीटा जब बोला तो ये r थीटा बन गया, ये r डैश थीटा बन गया। बात वही है, सिर्फ हमने क्या किया कि r को r थीटा बोल दिया। तो r की जगह पे r स्क्वायर की जगह पे r थीटा का स्क्वायर बन गया और r डैश की जगह पे r डैश थीटा का स्क्वायर बन गया, r डैश थीटा का स्क्वायर, r डैश थीटा का स्क्वायर 60 d थीटा आ गया। अब r की वैल्यू हमारे पास थीटा है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो 1 आ जाएगा, dr ओवर d थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो l हमारा किसके बराबर आ गया, r की वैल्यू क्या थी, थीटा थी, r की वैल्यू थीटा थी, तो थीटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, r की वैल्यू, r थीटा की वैल्यू क्या थी, r थीटा की वैल्यू तो सिर्फ थीटा थी ना हमें दी गई। तो r थीटा की वैल्यू जब हमें थीटा दी गई तो r थीटा का स्क्वायर बन गया प्लस r डैश थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साथ ये d थीटा आ गया 0 से लेकर 2 पाई तक। अब ये कोई इजी इंटेग्रल नहीं है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो हमने रिडक्शन फार्मूला पढ़ा था उसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए वो फार्मूला लिख दिया है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो वो होता है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटेग्रल हो तो आपने वो क्या लिखना है, x ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस c आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपका x था वहाँ पे क्या है, थीटा, जहाँ पे x का स्क्वायर था वहाँ पे थीटा का स्क्वायर है, ये +1 है, ये +1 है। तो ये हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ जो है इसको ओपन करके यानी कि फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो देखें यहाँ पे x बटा 2 था तो यहाँ पे थीटा बटा 2 आ गया, यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग x की जगह पे थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे थीटा स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट, और हमारी लिमिट थी वो 0 से लेकर 2 पाई तक। तो अब आपने क्या करना है, पहले 2 पाई रखें लिमिट में, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 पाई बटा 2, थीटा की जगह पे रखा 2 पाई तो 4 पाई का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर था ना, प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा की जगह पे 2 पाई प्लस यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 पाई रखा तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2 से कट गया तो यहाँ पे पाई बचा, ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग वैसे ही, 2 पाई प्लस ये चीज़ वैसे ही, और नीचे आपने 0 वाली लिमिट पुट करनी है तो 0 वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये सारी चीज़, ये वाली 0 बनेगी तो 0 आ गया, प्लस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ ये भी ये 1 बनेगा, ये वाली सारी चीज़ क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये सारी लोअर लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपका आंसर सिर्फ ये अपर लिमिट आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि पाई की वैल्यू इसमें 3.1416 लेकर जहाँ जहाँ पे पाई है वो रखें और इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा आर्क लेंथ का वो आ जाएगा l इज़ इक्वल टू
एल तकरीबन बराबर है 21.26 के। तो ये आपने सारा जो है वो कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू इस्तेमाल करके आपने लिखना है। नेक्स्ट अब हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन, जो कि हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट सेशन होगा, लास्ट टॉपिक होगा। कोनिक सेक्शन क्या है? कोनिक सेक्शन जो है, मैं आपको इजी वर्डिंग में बता दूं कि अगर आपके पास कोई राइट सर्कुलर डबल कोन है, राइट सर्कुलर डबल कोन, डबल कोन का क्या मतलब है कि एक कोन तो आप देखें ये पड़ी हुई है, कोन सिंपल एक कोन इस तरह की होती है, ये एक कोन है, ठीक है। तो हमने कौन सी कोन लेनी है? हमने ये राइट सर्कुलर कोन है, क्योंकि इसकी जो ये बेस है वो कौन सी है? सर्कुलर है। तो ये राइट सर्कुलर कोन तो है, लेकिन हमने कौन सी लेनी है? राइट सर्कुलर डबल कोन, यानी कि इस तरह करके ये वाली डबल कोन लेनी है। एक कोन ऊपर होगी और एक कोन नीचे। ये अपर कोन जो है उसको नैप कहते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला एक कोन का हिस्सा है, पूरी जो कोन है इसको अपर नैप बोलते हैं, और ये वाला नीचे वाला जो है इसको लोअर नैप बोलते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास कोन है डबल सर्कुलर कोन, एक डबल सर्कुलर कोन है और एक हमारे पास प्लेन है। प्लेन क्या होता है? प्लेन हमारे पास एक इन्फिनिटली शीट होती है, टू डायमेंशनल सरफेस। प्लेन एक जो है वो टू डायमेंशनल सरफेस होती है, जो तमाम डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली इंक्रीज़ होती है, फैली होती है, जिसकी लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन उसकी थिकनेस बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो हम क्या करेंगे? हम एक डबल सर्कुलर कोन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन जब करवाते हैं तो हमारे पास जो फिगर्स हासिल होती हैं, जो कर्व्स हासिल होती हैं, उनको हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दोबारा बता दूं कि जब हम एक राइट डबल सर्कुलर कोन लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन प्लेन के साथ करवाते हैं, प्लेन की डेफिनेशन मैंने बता दी है, प्लेन से उसको कट करवाते हैं, तो जो हमें फिगर्स मिलती हैं, जो शेप्स मिलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कोन के बारे में बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक लाइन है, कोन जो है हम एक लाइन से जनरेट कर सकते हैं कि y = 3x, ये एक लाइन है। तो जब आप इसको वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो ये इस तरह की एक फिगर बनेगी कोन की शक्ल की। तो इसको, ये लाइन जो है इसको क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ द कोन, क्योंकि इस लाइन से हमने कोन बनाई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ द कोन। और ये जो सेंटर से इसके जो लाइन पास होती है उसको हम एक्सिस ऑफ द कोन कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है जिससे ये लाइन कोन बनती है, फ़र्ज़ करें इस लाइन से ये कोन बनी थी, तो इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ द कोन। और ये जो सेंटर में से, दोनों नैप्स के सेंटर में से गुजरती है लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो हमारे पास 4 सेक्शंस बनते हैं जब हम एक प्लेन का इंटरसेक्शन डबल सर्कुलर कोन से करवाते हैं, तो हमारे पास 4 फिगर्स शेप्स हासिल होती हैं। एक सर्कल होता है, एक एलिप्स होती है, एक पैराबोला होती है, और ये हाइपरबोला, ये वाली, ठीक है। तो 4 फिगर्स या 4 शेप्स हमारे पास बनती है, इनकी स्टडी को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। तो देखें, कोनिक सेक्शन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। कोनिक सेक्शन फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर सर्कल है, तो सर्कल का कितनी हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल है। जिस तरह के टायर्स होते हैं गाड़ियों के, ठीक है, चीज़ों के, हमारा जो चीज़ें हैं सर्कल में मूव करती हैं, टायर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सर्कल से रिलेटेड हैं। एलिप्स जो है, आप अगर गौर करें तो आपके जो प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं सूरज के गिर्द, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में करते हैं, गर्दिश करते हैं। यहाँ पे पैराबोला है। पैराबोला कहाँ पे इस्तेमाल होती है? कि जो सैटेलाइट स्टेशंस हैं, डिशेज़ हैं हमारी, जो टीवी के लिए हम डिश छत पे रखते हैं, उनकी सारी की जो शक्ल होती है वो पैराबोला शेप की होती है। इसी तरह हाइपरबोला जो है वो स्पेस क्राफ्ट की ट्रेजेक्ट्री को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जो है वो हमारे पास इनकी एप्लीकेशंस है, आप ChatGPT से निकाल के इनकी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो एक्चुअल वीयू का लेक्चर है ना, कोनिक सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, वो मेरे ख्याल में 6 से 7 मिनट का होगा। आप उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसमें जो फिगर्स बनाई हुई हैं ना, वो 3D बनाई गई हैं, जो मेरे से नहीं बनी यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँगा, तो आपने वो लेक्चर जो है उसमें जो तस्वीरें, किस तरह प्लेन जो है कोन को कट करता है और कौन सी शेप बनती है, वो बहुत कमाल तरीके से दिखाए गए हैं। तो आपने, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप के लिए मैंने इतने लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, तो थोड़ा सा आप वो लेक्चर लाजमी देख लें। बाकी फिर आप यहाँ से आके अपना लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें, हमारे पास एक राइट डबल सर्कुलर कोन है। तो जब हमारा प्लेन जो है, जब प्लेन को हम एक्सिस ऑफ कोन के परपेंडिकुलर रखते हैं, ये देखें, ये एक्सिस ऑफ कोन है इस तरह, और हमने ये प्लेन जो है इसको कैसे रखा?
परपेंडिकुलर क्या होता है 90 के एंगल पे, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ कोन और ये हमारा प्लेन है, ठीक है, 90 के एंगल पे। तो जो हमारे पास शेप कट करने से हासिल होती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। जब हमारा प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ द कोन के और हम इंटरसेक्ट करवाएं कोन के साथ, इंटरसेक्शन करवाएं, कट करवाएं, तो हमें क्या हासिल होता है, सर्कल हासिल होता है। अगर हम प्लेन को बिल्कुल परपेंडिकुलर ना रखें और किसी स्लांट एंगल से कट करवाएं, स्लांट क्या, तिरछा, प्लेन को तिरछा रख के अगर हम कट करवाएं एक नैप को, आपने याद रखना है, एक नैप को जब हम प्लेन के साथ तिरछा रख के कट करवाएंगे थोड़ा सा स्लांट करके, ये देखें 90 के एंगल पे तो हमने बिल्कुल सीधा रखा था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह करके स्लांट कर लेंगे, ठीक है, तिरछा कर लेंगे, तो जो फिगर हमें हासिल होगी वो एलिप्स होती है, ठीक है। तो अगर जब हम जनरेटर, तीसरा जो पैराबोला है वो हमें कब मिलता है, जब जो जनरेटर ऑफ द कोन है, ये जनरेटर ऑफ द कोन है, जब हम प्लेन को इसके पैरेलल रख के, फ़र्ज़ करें ये जनरेटर ऑफ द कोन है और प्लेन को हम इसके बिल्कुल पैरेलल रख के कट करवाएं एक नैप को, याद रखना है पैराबोला के लिए आपने एक नैप को कट करवाना है और हाइपरबोला के लिए आपने दोनों नैप को कट करवाना है। तो देखें जब हम प्लेन को जनरेटर ऑफ द कोन, जनरेटर ऑफ द कौन सी लाइन है, ये वाली, ये, ठीक है, ये वाली लाइन, तो जब हम प्लेन को इसके पैरेलल रख के कट करेंगे तो इस तरह की शेप हमें मिलेगी जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम दोनों नैप्स को कट करवाएंगे तो हमें हाइपरबोला मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये देखें, ये और ये, ठीक है, और ये, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आपको समझा दूं, लेकिन फिर भी आप वो लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन वाला लाजमी देखें, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर जो हैं वो बहुत क्लियर करके बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। पैराबोला की एक और डेफिनेशन भी है कि इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ प्लेन कट्स अ कोन पैरेलल टू इट्स जनरेटिंग लाइन। तो देखें जब हम प्लेन को पैरेलल किसके रखते हैं, जनरेटिंग लाइन, जो लाइन कोन को जनरेट करती है, जब हम प्लेन को उसके पैरेलल रख के कट करवाते हैं तो हमें जो फिगर हासिल होती है उसको पैराबोला कहते हैं। प्लेन इंटरसेक्ट्स ओनली वन नैप, तो प्लेन ने जो है पैराबोला के लिए आपने सिर्फ एक नैप को इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। ये पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी पैराबोला की डेफिनेशन कर सकते हैं कि पैराबोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जिन इन अ प्लेन, किसी प्लेन में वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंस है, जिनका फासला सेम है फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड अ फिक्स्ड लाइन कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला एक ऐसा फिगर है जिसमें तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि प्लेन में लाई करते हैं, वो अगर आप कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, तो वो इक्वे डिस्टेंट होगा फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं और एक फिक्स्ड लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो देखें ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमारा पैराबोला है ये वाला, और ये वाला वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,p, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे 0 होगा एक्स एक्सिस, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, p डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक कितना p डिस्टेंस है। ये पॉइंट रैंडम पॉइंट है जो मूव करता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये पॉइंट मूव करेगा तो एक लोकस ट्रेस होगा, एक पाथ ट्रेस होगा, और उस पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये जब इस तरह करके मूव करेगा तो ये मूव करते करते इस तरह मूव करे कि इसका इस पॉइंट फोकस से इस पॉइंट का, ये जो जनरल पॉइंट हमने लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो ये पॉइंट जब मूव करता है, और मूव किस तरह करे, मूव इस तरह करे कि इसका फासला फोकस से और एक ये लाइन जो है जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला है, ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, y = -p, ठीक है। यानी कि अगर ये p है और ये यहाँ पे ये इसका सेंटर पैराबोला का टच करता है, ये जो पैराबोला का सेंटर होता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, इसका वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारी फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट फोकस है। तो ये ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है पैराबोला जिनका फासला इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं तो ये फासला और ये वाला फासला बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो ये तमाम सेट्स का ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंट हो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से, यानी ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला भी d है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी फासला d है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, -p है, ठीक है।
तो ये देखें हमने पैराबोला की डेफिनेशन और आपको समझा दिया है। द वर्टेक्स लाइज बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, जो वर्टेक्स होता है ये पॉइंट जो है सेंटर इसका पैराबोला का, वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान लाई करता है। अब हम इसकी इक्वेशन को करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि पी पॉइंट जो है, ये वाला पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई हैं, उसका डिस्टेंस फोकस से कितना है, फोकस से क्या डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पी पॉइंट ये है, एफ पॉइंट ये है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को एक्स में से माइनस करें, एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई में से माइनस करें पी का स्क्वायर, ठीक है, वाई माइनस पी हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी का स्क्वायर। आल्सो डिस्टेंस फ्राम पी एक्स वाई टू डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस पी इज़ वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस भी आपने कैलकुलेट करना है, ये वाला पी से लेकर इस पॉइंट तक। पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा माइनस वाई हैं, तो इस पर भी आपने एक्स में से एक्स को माइनस करें, स्क्वायर कर दें, प्लस वाई प्लस पी हो जाएगा। वाई दरमियान में माइनस होता है और ये माइनस प्लस हो के वाई प्लस पी का स्क्वायर, ये ज़ीरो बनेगा और ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस पी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जब स्क्वायर से ख़त्म करेंगे तो डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस के लिए आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ज़रूर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो दो वैल्यूज़ देता है, प्लस और माइनस। तो हमने सिर्फ प्लस लेनी है, तो प्लस के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि जो माइनस वैल्यू होंगी एब्सोल्यूट वैल्यू उनको भी प्लस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फिर दो डिस्टेंस हमारे पास आ गए, तो दोनों को हमने बराबर कर लिया, इसको और इसको। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस पी का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस टू पी वाई प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन करके हमने हासिल किया एक्स स्क्वायर माइनस टू पी वाई इज इक्वल टू टू पी वाई। ये टू पी वाई माइनस वाला उधर लेके जाएँ तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, फोर पी वाई के। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी वाई। अब हमारे पास जो पैराबोलाज होते हैं वो चार तरह के होते हैं, तो हम उनका एक टेबल देख लेते हैं। तो टेबल क्या है, सबसे पहले कॉलम में है डायरेक्शन ऑफ ओपन, कि पैराबोला किस तरफ ओपन हो सकता है। एक तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है, दूसरा नीचे की तरफ होता है, एक राइट की तरफ ओपन होता है और एक लेफ़्ट की तरफ होता है। अब हम इन सब की इक्वेशन भी देखेंगे, फोकस पॉइंट भी देखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन भी देखेंगे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखेंगे। तो देखें सबसे पहले हमारा डायरेक्शन ऑफ ओपन राइट वर्ड, जो राइट को खुलता है, ये वाला पैराबोला। तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी एक्स, ठीक है, y इज़ इक्वल टू फोर पी एक्स। तो देखें आपने क्या जेन में रखना है कि अगर अंदर x है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे y रखना है, y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू फोर पी एक्स, और इसका फोकस होता है p कोमा ज़ीरो पे, p कोमा ज़ीरो पे फोकस होगा, क्योंकि ये देखें ना ये कहाँ पे लाई करती है, ये x एक्सिस पे लाई करती है ये वाली, ठीक है, p कोमा ज़ीरो पे। और डायरेक्ट्रिक्स इसका होगा x इज़ इक्वल टू माइनस पी पे, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगी। ये देखें जिस तरह आधी इस तरफ, उस तरह आधी दूसरी तरफ एक्स एक्सिस के। जो लेफ़्ट की तरफ ओपन करती है ये वाली, ठीक है, उसकी इक्वेशन होगी, लेफ़्ट के लिए आपने हमेशा क्या करना है, माइनस का साइन लेफ़्ट के लिए और डाउनवर्ड, ये और ये के लिए इक्वेशन में आपने माइनस का साइन लाजमी लगाना है। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, माइनस फोर पी एक्स। इसका फोकस होगा माइनस पी कोमा ज़ीरो पे, और डायरेक्ट्रिक्स होगा एक्स इज इक्वल टू पी पे, सिमेट्रिक होगी ये भी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगी। ओपन अपवर्ड, जो अपवर्ड खुलता है ये वाला पैराबोला, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी वाई। तो देखें जो अपवर्ड खुलती है या डाउनवर्ड खुलती है उसका ये वाली चीज़ एक्स स्क्वायर आती है, उसके साथ एक्स स्क्वायर आता है। जो लेफ़्ट पे और राइट पे खुलती है उसके लिए वाई स्क्वायर आता है, इस अंदर की तरफ एक्स आता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है और अंदर वाई आता है, ये चेंजिंग है। डाउनवर्ड के लिए माइनस आएगा, और देखें ज़ीरो कोमा पी इसका फोकस होगा, ज़ीरो कोमा माइनस पी इसका फोकस होगा, वाई इज़ इक्वल टू माइनस पी, वाई इज़ इक्वल टू माइनस पी, वाई इज़ इक्वल टू पी, और ये सिमेट्रिक होंगी वाई एक्सिस के। अपवर्ड और डाउनवर्ड किसके सिमेट्रिक हैं, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। टू शिफ्ट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फ्रॉम ओरिजिन एच कोमा के, अगर हमारा जो वर्टेक्स था वो पहले ओरिजिन पे था,
ठीक है, और हमने उसको शिफ्ट कर दिया h कॉमा k पे, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या होगी, फ़र्ज़ करें ये देखें, पहले हमारा वर्टेक्स यहाँ पे था ओरिजिन पे, अब हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले गए वर्टेक्स को, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा k, तो f के कोऑर्डिनेट्स फोकस के हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k प्लस p, h कॉमा k प्लस p। तो देखें फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, ये इक्वेशन थी हमारी पहले, तो x अब माइनस एच, एक्स में अब क्या हो गया, एक्स जो है वो चेंज हो गया, माइनस एच हो गया, तो इसका स्क्वायर -4p वैसे ही आ गया, y में भी चेंजिंग हो गई, तो y हमारा y माइनस के आ गया। ठीक है, तो ये देखें हमने क्या किया, इसका वर्टेक्स शिफ्ट किया था, तो x में भी चेंजिंग आ गई और y में भी चेंजिंग आ गई, क्योंकि हमने इसका ओरिजिन से शिफ्ट करके h कॉमा k पे ले गए। ठीक है, तो वो x में से माइनस हो जाएगा और y में से माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इसको y के लिए सॉल्व करें ये वाली इक्वेशन को, तो वो आती 1/4p x माइनस एच का स्क्वायर प्लस k। अब एक थ्योरम है इसी के रिलेटेड जो हमने इक्वेशन बनाई है कि इफ़ अ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अगर कोई पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है और उसका वर्टेक्स h कॉमा k पे है और फोकस उसका h कॉमा k प्लस p पे है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू दिस थिंग, ये हम अभी ऊपर निकाल के आए हैं। वेयर p इज़ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, यहाँ पे p जो है वो डिस्टेंस है वर्टेक्स और फोकस के दरमियान। इन इट्स जनरल फॉर्म में पैराबोला कैन बी रिटन एज, अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखें तो हम इसको दो तरीक़ों से जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इज़ इक्वल टू 0, या ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप देखेंगे आपका ए के साथ एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होगा। अगर वाई स्क्वायर हो तो ये पैराबोला लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड ओपन होगा। तो अगर आपने इसको दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी जो हम ऐड कर दें और माइनस कर दें दोनों तरफ नंबर्स, वो इस्तेमाल करके हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आल्सो फाइंड वर्टेक्स। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करना है, चेंज करना है। तो हमने पढ़ा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखें y इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस 8x में से आपने 2 कॉमन लेना है, पीछे रह गया x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 5 वैसे ही आ गया। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब आपने क्या करना है प्लस 4 कर दें और माइनस 4 कर दें, प्लस 5 लास्ट पे वैसे ही आ गया। यानी ये जो टर्म थी ये वाली, इसमें आपने क्या करना है प्लस 4 ऐड करना है और माइनस 4 ऐड करना है। ठीक है, तो देखें ये वाली चीज़ हमारी स्क्वायर बन गई, ये 2 वैसे ही आ गया, ये x प्लस 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, माइनस ये 2 को 4 से ज़रब दी तो 8 आ गया, ये प्लस 5 वैसे आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको हमने 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब हमने कंपेयर करना है 1 को, ये जो जनरल इक्वेशन है 1 को हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, तो h हमारा क्या बना -2, क्योंकि ये देखें x माइनस एच था ना, तो यहाँ पे 2 था तो ये -2 आ गया। k की वैल्यू यहाँ पे ये थी तो -3 आ गई। 1/4p इज़ इक्वल टू 2। अब देखें ये 1/4p, ये वाला जो फैक्टर है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 1/4p इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ से p की वैल्यू 1/8 आ गई। अब हमारे पास सिंस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 2 इज़ पॉजिटिव इट ओपन अपवर्ड, तो देखें हमारा ये जो कोफिशिएंट 2 है, x प्लस 2 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इसका फोकस होगा h कॉमा k प्लस p, डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज़ इक्वल टू k माइनस p। तो देखें ये हमारे पास h की वैल्यू -2, k की वैल्यू -3, p की वैल्यू 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फोकस आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स के लिए y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू -3, p की वैल्यू -1/8, तो ये आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द इक्वेशन -2y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले x इज़ इक्वल टू -2 कॉमन लें, ठीक है, वाई स्क्वायर -4y प्लस 1 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू, अब क्या करें इसमें +4 कर दें और -4 कर दें, जो हम पीछे क्वेश्चन में भी करके आए हैं। तो देखें x इज़ इक्वल टू -2, ये अब y -2 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, -2 को -4 से ज़रब दी तो +8 प्लस 1 वैसे ही आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है -2y -9 का स्क्वायर, और ये वाली जो चीज़ है +9, इसको उठा के x के साथ ले जाएं तो x -9 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है -2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे, तो ये उस तरफ जाके -1/2 आएगा, साथ x -9 आ जाएगा और इस तरफ y -2 का स्क्वायर रह जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि फार वाई माइनस के का स्क्वायर किसके बराबर है, -4p(x - h). फोकस इसका h माइनस पी कोमा के पे होगा, ठीक है। तो फोकस हमने फाइंड किया तो ये आया, डायरेक्ट्रिक्स आपने फाइंड किया तो आपका 9.125 आया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि -4p को भी आपने -1/2 से कंपेयर करना है। -4p -1/2 को कंपेयर करेंगे तो आपकी p की वैल्यू आएगी, ठीक हो गया। तो y माइनस के की वैल्यू यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, वो 2 आएगी। h की वैल्यू आपको -9 मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है फोकस के लिए वो मिल जाएगा, उसमें पुट करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स के लिए पॉइंट जो है उसके लिए आपको ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि पैराबोला की एप्लीकेशंस क्या हैं डेली लाइफ में। तो ये इसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो सैटेलाइट डिश जो है उसकी शेप होती है पैराबोला की शक्ल की। तो जब रोशनी की वेव्स या रेज़, लाइट रेज़ आती हैं तो वो इस तरह से टकरा के इसकी सरफेस के साथ वो फोकस पे सारी कन्वर्ज कर जाती हैं। यानी जितनी भी लाइट रेज़ आती हैं वो इस तरह, इसकी शेप इस तरह होती है कि वो टकरा के फोकस पे सारी कन्वर्ज कर जाती हैं, इकट्ठी कर जाती हैं। तो फोकस पे हमारा वहाँ पे रिसीवर लगा होता है। वो रिसीवर जो है उन सिग्नल्स को सेंस करके वो हमारे पास टीवी पे भेजता है, या जो हम टीवी पे, टेलीविज़न पे, डिश पे जो चीज़ें देखते हैं वो फिर वहाँ पे देखता है। तो देखें ये सारी रेज़ को कन्वर्ज कर देता है फोकस पे। फोकस पे एक पड़ा होता है रिसीवर, वो उनको प्रोसेस करता है और सिग्नल जनरेट करता है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं। तो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं वो भी पैराबोला शेप की होती हैं। तो जब उसके अंदर एक बल्ब लगा होता है गाड़ी की हेडलाइट में, तो जब बल्ब ऑन होता है तो उसमें जो रोशनी की रेज़ निकलती हैं वो क्या करती हैं, वो कन्वर्ज करने की बजाय मिरर के साथ टकरा के, इसमें पैराबोलिक मिरर लगा होता है। जो मिरर आगे आपने शीशा देखा होता है ना लाइट्स के आगे लगा हुआ, वो पैराबोला शेप का होता है। तो वो जब उससे लाइट की रेज़ टकराती हैं तो वो कन्वर्ज करने की बजाय मज़ीद डाइवर्ज कर जाती हैं, फैल जाती हैं। तो फिर जो हमारे सामने आने वाली चीज़ या जो सामने का एरिया होता है वो हमें साफ़ सुथरा और हमें रोशन दिखाई देता है। तो देखें कितनी इनकी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में हमारे पास। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप डेली लाइफ में भी कामयाब होंगे और आप अपने पेपर्स में भी सक्सेसफुल होंगे। तो ये बात थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं जो हमने 2 एग्जांपल्स की हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपको फोकस का पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का पता होना चाहिए जो आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई मसला परेशानी है तो कमेंट करें, बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।